ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, कार्तिक मास भगवान विष्णु को सबसे प्रिय है। इस मास में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए यदि हम कोई भी पुण्य कार्य करते हैं तो हमें उसका फल अवश्य मिलता है। सभी योनियों में मनुष्य योनि को सर्वश्रेष्ठ योनि कहा गया है। इस माह में प्रत्येक मनुष्य को पुण्य कर्म करने चाहिए और कार्तिक पुराण के अध्यायों को पढ़ना चाहिए। तो आइए सुनते हैं कार्तिक माह का पहला अध्याय। नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी ने 88,000 शौनकादि ऋषियों से कहा, अब मैं आपको कार्तिक मास की कथा विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ, जिसका श्रवण करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। सूत जी ने कहा, श्री कृष्ण जी से अनुमति लेकर देवऋषि नारद के चले जाने के बाद सत्यभामा प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण से बोली, हे प्रभु, मैं धन्य हुई, मेरा जन्म सफल हुआ। मुझ जैसी त्रिलोक्य सुंदरी के जन्मदाता भी धन्य है, जो आपकी 16,000 स्त्रियों के बीच में मैं आपकी परम प्यारी पत्नी बनी हूँ। मैंने आपके साथ नारद जी को कल्प वृक्ष आदि पुरुष विधि पूर्वक दान में दिया, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर लहराया करता है। यह बात मृत्युलोक में किसी स्त्री को पता नहीं है। त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे कुछ पूछने की इच्छुक हूँ। आप मुझे कृपया कार्तिक मास की कथा विस्तार पूर्वक सुनाएं, जिसको सुनकर मेरा हित हो और जिसे करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख न हो। सूत जी आगे बोले, सत्यभामा के ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण ने हंसते हुए सत्यभामा का हाथ पकड़ा और अपने सेवकों को वहां रुकने के लिए कहकर विलास युक्त अपनी पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए। फिर हंसकर बोले, हे प्रिय, 16,000 रानियों में से तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र और देवताओं से विरोध किया था। हे कांते, जो बात तुमने मुझसे पूछी है उसे सुनो। एक दिन मैंने यानी कि श्री कृष्ण जी ने तुम्हारी यानी सत्यभामा की इच्छा पूर्ति के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक जाकर कल्प वृक्ष मांगा। इंद्र द्वारा मना कर दिए जाने पर इंद्र एवं गरुड़ में घोर संग्राम हुआ और गोलोक में भी गरुड़ जी की गौ से युद्ध किया। गरुड़ की चोट लगने के कारण उनके कान और पूंछ कटकर गिरने लगे, जिससे 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई। कान से तंबाकू, पूंछ से गोभी और रक्त से मेहंदी बनी। इन तीनों का प्रयोग करने वाले को मोक्ष नहीं मिलता। तब गौ ने भी क्रोधित होकर गरुड़ पर वार किया, जिससे उनके 3 पंख टूटकर गिर गए। उनके पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे पंख से मोर और तीसरे पंख से चकवा चकवी उत्पन्न हुए। हे प्रिय, इन तीनों का दर्शन मात्र करने से ही शुभ फल प्राप्त हो जाता है। यह सुनकर सत्यभामा जी ने कहा, हे प्रभु, कृपया मुझे मेरे पिछले जन्मों के विषय में बताएं कि मैंने पिछले जन्म में कौन से दान व्रत जप नहीं किए हैं। मेरा स्वभाव कैसा था, मेरे जन्मदाता कौन थे और मुझे मृत्युलोक में जन्म क्यों लेना पड़ा। मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी बनी। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे प्रिय, अब मैं तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म में किए गए पुण्य कर्मों को विस्तार पूर्वक बताता हूँ। सुनो प्रिय, पिछले समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अति गोत्र वेद वेदांत का ज्ञाता देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। वो प्रतिदिन अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान का पूजन करता था। वह सूर्य के समान ही तेजस्वी था। वृद्ध अवस्था में उसे गुणवती नाम की कन्या प्राप्त हुई। उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह अपने ही शिष्य चंद्र से कर दिया। वह चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता था और चंद्र भी उसे अपने पिता के समान ही समझता था। एक दिन वे दोनों कुश व समिधा लेने जंगल में गए। जब वे हिमालय की तलहटी में भ्रमण कर रहे थे, तब उन्हें एक राक्षस आता हुआ दिखाई दिया। उस राक्षस को देखकर भय के कारण उनके अंग शिथिल हो गए और वे वहां से भागने में असमर्थ हो गए। तब उस काल के समान राक्षस ने
उन दोनों को मार डाला। चूंकि वे दोनों बहुत बड़े धर्मात्मा थे, इसलिए मेरे पार्षद उन्हें मेरे पास वैकुंठ धाम ले आए। उन दोनों द्वारा आजीवन सूर्य भगवान की पूजा करने के कारण उन दोनों पर मैं अति प्रसन्न हुआ। गणेश जी, शिव जी, सूर्य व देवी, इन सब की पूजा करने वाले मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से 5 प्रकार का होता हूँ। जैसे एक देवदत्त, पिता, भ्राता आदि कई नामों से जाना जाता है। जब वे दोनों विमान पर बैठकर सूर्य के समान तेजस्वी, रूपवान और चंदन की माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए, तो वे दिव्य भोगों को भोगने लगे। ये थी कार्तिक पुराण का पहले अध्याय की कथा। आगे की कथा हम सुनेंगे दूसरे अध्याय में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।